फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन, 3 हेवन का हम लोग अगर जानेंगे तो हम लोग जो रहते हैं फर्स्ट हेवन में, फर्स्ट हेवन में जैसे मैं और अब बात कर रहा हूँ, ये हम लोग एनर्जी लेवल के हेवंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो हम लोग स्वर्ग नरक बोलते हैं वो अलग है। एज पर एनर्जी लेयर्स टोटल 12 हेवंस होते हैं, अब तक पता चला, लेकिन हम लोग 12 हेवन को नहीं जानेंगे, वो बहुत डीपर लेवल है। ये 3 हेवन हमको बहुत काफी है। तो फर्स्ट हेवन में क्या होता है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हो, आप फ्लाइट में आए हो, ट्रेन चल रहा है, चिड़िया उड़ रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, ये एनर्जी हेवंस, एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर लिविंग इन मोशन ऑफ एनर्जी। तो डॉक्टर फ्रांज एंटन मैसमर ने वीडियो में बताया कि डॉक्टर फ्रांज एंटन मैसमर का कहना है कि वी आर लिविंग इन मोशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली एनर्जी, और वहां पे मैंने समझाया एनर्जी क्या है, गॉड क्या है, सब कुछ आपने वहां पे डिटेल्स देखा। अब हम लोग हेवेंस को समझेंगे। ये हेवेंस है, एनर्जी के लेवल पे हम लोग बांटते हैं, लेयर लेयर लेयर, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में हम लोग जनरल पीपल्स हैं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ यूज करते हैं, एनर्जी का दुरुपयोग भी करते हैं। तो वो है फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट लेयर। जैसे हम लोग जो आंख से देख पा रहे हैं अपने आसपास में, जो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, जो हम लोग कर पा रहे हैं, वो फर्स्ट हेवन की एनर्जी है। इसमें एक्सपेक्टेशंस है, नॉन एक्सपेक्टेशंस है, सब कुछ है। सेकंड हेवन में आपका, जैसे आप देखोगे कोई ना कोई जगह, जैसे आप जिनकी बात कर रहे हो, बाबा लोग हैं, तंत्र मंत्र जिसके पीछे आप भाग रहे हो, सेकंड हेवन की एनर्जी है। देयर इज कंडीशंस, ये ताबीज पहनो, या फिर ये हवन कर लेना, ये नहीं खाना, मंदिर में जाके 7 शनिवार को ये करना, वो करना, सेकंड हेवन एनर्जी। देयर इज टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है। बहुत सारे कंडीशंस रहेंगे, इवन की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा है। तो वो है सेकंड हेवन की एनर्जी। बहुत अच्छे लोग हैं, लगता है कि हम कोई जगह, ऐसा भी जगह लगता है कि वहीं पे भगवान है, दिखाते हैं ना। ये जो मैं इसी तरह डिवाइड करता हूँ, जो बाबा लोग हैं, आ गया हनुमान, आ गया, ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, सेकंड हेवन एनर्जी। कुछ चमत्कार दिखाकर लग रहा है कि हमको भी, इंसान को लगता है कि यही भगवान है। देखो, मैं इसीलिए बोलता हूं ना, मैं रिलीजियन से बाहर हूं, मैं आध्यात्मिक, नेचुरल, ओरिजिनल, रियल स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूं। तो है आपका सेकंड हेवन की एनर्जी। कुछ भी चमत्कार दिखा के आप लोगों को भ्रमित हो जाते, लोग लगते कि यही भगवान है, बट एक्चुअली वो सेकंड हेवन एनर्जी। हाँ, ऑफकोर्स देयर इज एनर्जी, और वहां पे काला जादू भी है, व्हाइट जादू भी, अच्छे काम भी, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। बट इन थर्ड हेवन एनर्जी, यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। इवन कि माता पिता का प्रेम भी सेकंड हेवन की एनर्जी है। एक्सपेक्टेशंस माँ बाप भी करते कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे सहारा देगा। बट इन थर्ड लेवल देयर इज अनकंडीशनल लव। वहां पे कोई नहीं है, वहां पे सिर्फ गॉड है और आप हो, आपका ईश्वर और आप। आपका माइंड स्टेट अगर इस लेवल पे रहेगा तो यू कैन डू एनीथिंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस, नो टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे केवल अच्छा ही आनंद है। आप बस सरेंडर कर लो, बच्चा बन जाओ और ऊपर वाले को सरेंडर कर दो, आपके साथ सब ऑटोमेटिक होने लगेगा। और मैं आपको इसी हेवन का पहुंचने का तरीका सिखाऊंगा, और गंधम इसी हेवन की एनर्जी है। रेकी, इंडियन रेकी सेकंड हेवन एनर्जी, लेकिन ओरिजिनल रेकी थर्ड हेवन एनर्जी। पता है, जो लोग लामा फिरा करते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं रेकी वाले बेकार है भाई, हम उनसे अच्छा करते हैं। जो लोग प्राणी हीलिंग करते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं रेकी वाले बेकार है। अरे, आप स्कैनिंग अगर आपको आती है ना, मैंने प्राणी हीलर के बड़े बड़े मास्टर से मैंने बताया, एक बात बताइए, आप ना इंडियन रेकी मास्टर्स को छोड़ दो, एनर्जी क्या करो। मैं बताऊं तो कितने आपका ऑरा कितना लेयर का होता है, बोलता 7 लेयर्स। मैं आपको पता ही नहीं कितने लेयर का होता है, मोर देन 20 लेयर्स ऑरा। वो 7 लेयर्स में पड़ा क्योंकि 7 चक्रास के चक्कर में फंसे पड़े हो लोग। मोर देन 20 लेयर्स। आपका प्राणिक हीलिंग एनर्जी को किसी मास्टर के नहीं, डायरेक्ट प्राणिक हीलिंग एनर्जी के स्कैन करो, कितना लेयर तक जाता है, 5 लेयर। उसुई रेकी 10 लेयर तक जाता है। लामा फिरा 5 to 7। होली फायर रेकी 20 लेयर्स। ओरिजिनल रेकी है।
होलीफायर रेकी और रेकी एंड होलीफायर रेकी में फर्क क्या है कि वो अपग्रेड हुआ है। उसुई रेकी नाम उसुई होलीफायर रेकी। हर चीज अपग्रेड होना ना। आज से 50 साल पहले इंसानों की जो बीमारी थी आज वैसा है क्या? इंसान की बीमारी अपग्रेड हुई है, तो रेकी क्यों अपग्रेड नहीं होगा? अपग्रेड वर्जन होलीफायर रेकी। और किसको एनर्जी, किसी न किसी को तो माध्यम बनाता, मीडिएटर बनाता उसको लिए, तो इसीलिए ये अपग्रेडेशन वर्जन है होलीफायर रेकी। 10 लेयर पर जाता है उसुई रेकी, 10 लेयर पर, 20 लेयर पर जाता है होलीफायर वर्ल्ड पीस रेकी। तो आपका गेंदम भी इस लेवल पे काम करता है। अब लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं, एक्चुअली गेंदम का मतलब लोग नहीं समझते। गेंदम क्या है? अब हम गेंदम में जाएंगे। हेवन समझ में आ गया? गेंदम क्या है? गेंदम का मतलब है आकर्षण, आकर्षण की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन वो आकर्षण का कानून। गेंदम आकर्षण है, तो गेंदम आकर्षण में आकर्षण मारण ब्लैक मैजिक है। गेंदम तो ब्लैक मैजिक नहीं है, आकर्षण है। वशीकरण ब्लैक मैजिक है, आधा ब्लैक मैजिक आधा व्हाइट मैजिक। लेकिन आकर्षण अट्रैक्शन, और यही ओरिजिनल हिप्नोसिस है जो हनुमान दादा के पास, या दादा, मैं हनुमान, आप जो हनुमान जी बोले, मैं तो दादा बोलता हूं, दादा हनुमान के पास में थी वशित्व, वही है गेंदम। भगवान राम यूज करते थे, अर्जुन के पास थी, श्री कृष्ण के पास थी, माता माद्री के पास थी, वशिष्ठ ऋषि के ऋषि मुनि के पास में थी, जिन्होंने कुंती को दिया था। तो ब्लैक मैजिक कैसे हो गया? अगर ब्लैक मैजिक तो भगवान राम और कृष्ण के ब्लैक मैजिक करते थे क्या? सवाल यहां पे आता है। लेकिन अब क्या है ना, अंगूर ना खा पाए तो अंगूर खट्टा है। जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में जितने भी मास्टर्स हैं जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उन्होंने सोचो बहुत सारे मॉड्यूलिटीज सीखे हैं, चाहे प्राणिक हीलिंग, रेकी, फिर ये सारे जो भी है, मतलब ऑल्टरनेटिव थेरेपी 10-15 सीख गए, हिप्नोथेरेपी मिला के कितना खर्च किया होगा? एक अंदाजा? कम बोल रहे हो आप, कम बोल रहे हो। सोच लो 15-20 लाख या 30-35 लाख किसी लोगों ने लगाया, क्योंकि कोर्सेस है ऐसे, ठीक है, जिसमें हिप्नोथेरापिस्ट लोग हैं फॉरेन से करके आते हैं, तो 4-5 लाख का कोर्स है फॉरेन में। यहाँ में तो 99 में सिखा रहा है, ठीक है। वो क्या क्या देगा, क्या सिखाएगा? कोई कामयाब है? सबसे बड़ी बात है, कोई कामयाब है 99 के कोर्स में, 399 के कोर्स में, 1000 के कोर्स में? नहीं है। ये आपके सामने मैं जो खड़ा हूं ना, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा किया हूं सीखने में, आज भी सीख रहा हूं। इसीलिए मैंने इतना सब सीखा, बट सीखा तो लिमिटेड। मेरे वेबसाइट में देखो 5 ही कोर्स है, क्योंकि कुंडलिनी रेकी का इंडिया में मैं ही हूं, मतलब हायर लेवल पे, बाकी कोई नहीं है। बाकी सब वही पुराना, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो कुंडलिनी रेकी चालू हुआ था, उसी में लगे पड़े हैं। कुंडलिनी रेकी वो टाइम में थी 5, कभी पहले एकदम पहले 9 अटूनमेंट था, उसके बाद में 5 अटूनमेंट आया, फिर 3 अटूनमेंट आया, अब 1 अटूनमेंट में ही पूरा मास्टर टीचर का हो जाता है। लेकिन लोग उसी में लगे पड़े हैं, वही 5 वाले में दे रहे हैं। 21 दिन का कोर्स करो, 1 दिन का कोर्स में हो जाता है, अपग्रेड कर ही नहीं रहा है। उसी प्रकार उसुई रेकी अपग्रेड हुआ है, होलीफायर 2, होलीफायर 3, होलीफायर 1 लाइन, एंड अब नाउ होलीफायर वर्ल्ड पीस रेकी। अपग्रेडेशन एनर्जी, और लोग पड़े हैं वही जगह पे, और वो भी बना हुआ। जो रेकी, अफसोस होता है इंडिया में चलता है 24 पार्ट्स की हीलिंग करो, लोग थक जाते हैं करते करते, छोड़ देते हैं करना। अफसोस होता है कि वो रेकी का पार्ट है ही नहीं, लेकिन लोग वही करते हैं। आपने सीखा रेकी? वो रेकी का पार्ट है ही नहीं। हाँ, वो रेकी का पार्ट है ही नहीं। रेकी आप हाथ में बुला के कोई भी जगह रखे सो जाओ, आपकी रेकी की पूरी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। ये 24 पार्ट्स की 3-3 मिनट करो, 5, और भी ऐसे बताते हैं कि 21 दिन अगर नहीं कर पाओगे दोबारा करना पड़ेगा। इट्स नॉट रियल रेकी, बस नाम ये हो रेकी उसुई रेकी ही है, बस नाम है उसुई होलीफायर रेकी, बस इतना ही है। होलीफायर अपग्रेडेशन नाम है। तो गेंदम ब्लैक मैजिक अगर है तो भगवान श्री राम ने क्या सम्मोहन अस्त्र चलाते थे, फिर गेंदम, फिर और एक है मोहिनी अस्त्र। गेंदम खुद तो भगवान नारायण ही तो मोहिनी है, मोहिनी अवतार उन्होंने लिया था। तो कैसे ये सब ये लोग मतलब बोलने लगते हैं? लेकिन लोग बोलेंगे तो हम लोग उसको, अगर जो मानने वाले मानेंगे, लेकिन हम लोगों को जरूरत नहीं है वो सब चीजों को अपने अडॉप्ट करना या लेना।
हम लोगों को समझना है प्रैक्टिकल। बोले ये बंदा खराब है, कोई बोलेगा सिद्ध खराब है। अरे भाई आपसे कोई मिलेगा नहीं, आप अच्छे हो या बुरे हो कैसे डिसाइड कर रहे हो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज के डेट में लोग ऐसे ही कर रहे हैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग इसको नहीं ले पा रहे गंदम को, वो लोग अब इसका बदनाम करने में लगे पड़े हैं। लोग बताते हैं, अभी कुछ लोग, अभी एक जन है वो बताता है कि ये ग्रैंड पेरेंट्स ये सब भूत पिशाच है। ग्रैंड पेरेंट्स भूत पिशाच है। जैसे सदगुरु की बात आई थी, सदगुरु ने रेकी को बता दिया रेकी नहीं करना चाहिए, दूसरे के कर्मा में हाथ देते हो। एक तरह से वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि सदगुरु को रियल रेकी नहीं मालूम। उनसे किसी ने सवाल किया कि कोई रेकी का रेकी हीलर है, हीलिंग कर रहा है और वो खुद बीमार पड़ रहे हैं, सर क्यों ऐसा होता है और इससे कैसे बचा जाए। तो बोल रहे हैं रेकी मत करो, मत किया करो, रेकी अच्छा नहीं है। रेकी वो है कि बुद्ध मठों से, बौद्ध के मठों से जो लोग आधा करके वापस भाग के आ गए। बहुत बड़ी बात उसने कही है, बहुत, जो कि बहुत गलत जानकारी है। डॉक्टर मिकाओ से मरने के पहला दिन भी वो बुद्ध मठ के ही एक पार्ट थे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। तो सदगुरु ने अपना एक ब्रांड बनाया, तो यही सब चल रहा है आज के डेट में सीधे से। तो हेवेंस ऐसे है, तो आपको थर्ड हेवन को जानना पड़ेगा। थर्ड हेवन है तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस लाइफ जब आप जीना शुरू करोगे ना, तो दैट्स मीन आप थर्ड हेवन में हो।